तो मेरे चाचा लोग पतले थे, यानी कि मैं हूँ। अब मान लो कि सब मेरे अब इनको चच्चा बना देते हैं, बार बार कौन बने, ठीक है। अब मेरे इस तीनों चच्चा हैं, ठीक है, मेरे चाचा लोग पतले थे, ठीक है भाई। नमस्कार, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का बुक जो है उसका जो दूसरा चैप्टर है यूज ऑफ वॉज एंड वर, ठीक है। इस पे मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ, ये इंट्रोडक्शन है इसका, ठीक है। और ये वीडियो हो सकती है कि थोड़ी लंबी हो, ठीक है। बहुत ही इंजॉय करते हुए हम लोग इस वीडियो में यूज ऑफ वॉज एंड वर का हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो आइए, है पर्सन है, ये क्या है, सिंगुलर है, और ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है। कौन पतला था, कौन मोटा था, कौन नाटा था, कौन दुष्ट था, कौन चोर था, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ था, कोई ना कोई इंसान ही होता है, वो हो सकता है कि एक इंसान हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा हो सकता है। अगर एक इंसान के बारे में बात करोगे, मान लो कि यहाँ पे लिख देता है कि रिंकू चोर था, सॉरी, रिंकू चोर था, ठीक है, रिंकू चोर था। तो ये सिंगुलर का मतलब होता है कि एक इंसान के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। और प्लूरल का मतलब क्या होता है कि एक से अधिक इंसान के बारे में बात किया जा रहा है। कॉन्सेप्ट पर करना, सिंगुलर और प्लूरल का मतलब क्या होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जब भी कोई भी चीज़ एक इंसान के बारे में बात किया जाए उसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी चीज़ एक से अधिक इंसान के बारे में बात किया जाए उसको हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आया होगा सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। अब सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट क्या होता है, प्लस वॉज वर्ब क्या होता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, मतलब कि खुश था तो कौन खुश था, पतला था तो कौन था, पतली थी तो कौन थी पतली, ये होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब देखो वॉज वर्ब मतलब था, थे, थी होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्म, ठीक है। या फिर यहाँ पे तुम कॉम्प्लीमेंट भी यूज कर सकते हो जिसके अंतर्गत नाउन और एडजेक्टिव आता है, ठीक है। पर्सन का मतलब क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है कि जब भी कोई भी काम हो वो पहले, फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है कि जब भी हम लोग अपने बारे में बात करते हैं, खुद के बारे में बात करते हैं, उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। सेकंड पर्सन हम लोग किसको बोलते हैं, जब भी हम लोग किसी दूसरे इंसान के बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या होता है कि जब भी हम लोग कभी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन बोलते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है कि जैसे लिखा है कि मैं खुश था, अगर मैं खुश था, मैं दुख था, मैं चोर था, तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अकेला हूँ मैं। अब जैसे मान लो कि हम लोग खुश थे, तुम लोग कहीं गए, दोस्त थे दो चार, गए पार्टी वार्टी कर रहे थे, तो सोच के बोल रहे हो यार हम लोग खुश थे। हम लोग जब उस रूम पे थे, जब हम लोग क्या कर रहे थे, पी हो रहे थे, तो कितना खुश थे, ठीक है। कुछ मतलब कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे तो कितना खुश थे, तो हम लोग खुश थे। मतलब कि तुम हो, तुम्हारे दो चार दोस्त हो, फिर सभी लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग खुश थे, उसमें तुम भी आ रहे हो, इसलिए ये प्लूरल में चला गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है सेकंड पर्सन का मतलब क्या होता है, ये भी समझ जाओ। सेकंड पर्सन का मतलब होता है कि जब भी कभी दूसरे इंसान के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप खुश थे चाहे तुम खुश थे, आप और तुम का अंतर क्या होता है, ठीक है। आपका मतलब होता है कि जब भी कोई भी इंसान हमसे बड़ा होता है तो हम लोग उसको आप बोलते हैं, जब भी कोई भी इंसान हमसे छोटा होता है तो हम क्या बोलते हैं, तुम बोलते हैं, ठीक है। आप लोग और तुम लोग का मतलब क्या होता है कि जब भी बहुत सारे लोग हैं, अब सभी लोग हमसे बड़े हैं तो क्या बोलेंगे, आप लोग। बहुत सारे लोग हैं हमसे छोटे हैं तो क्या बोलेंगे, तुम लोग, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो, आप खुश थे, ठीक है, कब बोलोगे, जब तुमसे कोई इंसान बड़ा रहेगा। और तुम खुश थे कब बोलोगे, जब तुमसे कोई इंसान छोटा रहेगा। जैसे कि हम हैं, अब मान लो कि हम हैं, यहाँ पे कोई एक लड़का मैं बना देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये एक लड़का है, अब हम बोलते हैं कि आप खुश थे, आप क्या थे, आप खुश थे, ठीक है, आप खुश थे। अगर यही लड़का हमसे छोटा रहता तो हम इसको क्या बोलते हैं, तुम खुश थे। तो ये सेकंड पर्सन मतलब हम थोड़ी ना खुश है, ई ना खुश है, आप खुश थे। हमसे बड़ा है तो बोलेंगे आप, हमसे छोटा है तो तुम। तो आप खुश थे तो हम थोड़ी ना खुश थे, ई ना खुश थे। तो ये सेकंड पर्सन के बारे में बात हुआ ना, ठीक है। अगर मान लो आप लोग खुश थे, हमसे दो चार लोग क्या हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो हम क्या बोलते हैं, आप लोग खुश थे या फिर आप लोग चोर थे। मान लो कि हिंदी देते आप लोग चोर थे, आप लोग चोर थे, तो आप लोग चोर थे, हम थोड़ी ना चोर थे, आप लोग ना चोर थे। आप लोग चोर थे तो ये तीनों मिला चोर है, हम थोड़ी ना है। तो ये हम फर्स्ट पर्सन, ये सब सेकंड पर्सन हो गए, ठीक है। ये सब चोर थे तो आप लोग चोर थे, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है कि जब भी कभी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात किया जाता है तो उसको हम लोग थर्ड पर्सन बोलते हैं। जैसे हम है, ठीक है। अब मान लो कि मेरा दोस्त है, ये मेरा क्या है, दोस्त है, ठीक है। यहाँ पे हम है, ये मेरा दोस्त है, इसका नाम है चिंटू। क्या नाम है, चिंटू, ठीक है। चिंटू है, हम है, यहाँ पे चिंटू है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, खड़े हैं। तो हम बोला है कि सबसे पहले हम बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, यहाँ पे हम चिंटू से बोलते हैं कि देखो यार ये सब लड़के हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी लड़के इन लोगों को बना देते, देखो लड़के पतले थे, ठीक है, लड़के पतले थे। चिंटू आके हमसे बोल रहा है या फिर हम चिंटू से बोल रहे हैं कि देखो यार लड़के पतले थे यार। जैसे कि हम लोग कहीं पे गए तो घूमने, वहाँ पे लड़के क्या दिखाई दिए, पतले दिखाई दिए, तो हम बोले कि देखो लड़के पतले थे।
हम किससे बोले, फर्स्ट पर्सन हमें सेकंड पर्सन से बोल रहा है थर्ड पर्सन के बारे में कि देखो लड़के पतले थे, ठीक है। या फिर बोल सकते हो कि देखो जैसे मान लो कि वे लोग चोर थे, हम हैं चिंटू से बोल रहे हैं वे लोग चोर थे। मान लो हम कहीं गए थे शादी उदी में, कहीं रिसेप्शन था, ठीक है, बहुत सारे दो तीन मिला आए थे, यही सब आए थे, चिंटू भी मेरे साथ था, ठीक है। हम चिंटू से बोले कि वे लोग चोर थे, मतलब कि जो लोग आए थे वे लोग क्या थे, चोर थे, क्योंकि इनको मैंने चोरी करते हुए देखा था, इसलिए मैंने क्या बोला, वे लोग चोर थे, वे लोग चोर थे। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बोल रहा है थर्ड पर्सन के बारे में, क्या बोल रहा है कि वे लोग चोर थे, यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को बोल रहा है कि वे लोग चोर थे, थर्ड पर्सन के बारे में बता रहा है, ठीक है। मान लो इसको हटा दिया जाए, अब कौन बचा है, जैसे यहाँ पे लिखा है राम और राज पतले थे, तो जैसे हम फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन चिंटू है, यहाँ पे राम और राज है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो राम और राज पतले थे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बोल रहा है, यानी कि हम चिंटू से बोल रहे हैं देखो राम और राज पतले थे, ठीक है, राम और राज क्या थे, पतले थे। समझ आया। थर्ड पर्सन क्या होता है कि जब भी कभी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात किया जाए, यानी कि पहला व्यक्ति बोल रहा है, दूसरे व्यक्ति को सुना रहा है कि तीसरे व्यक्ति के बारे में कि देखो कि राम और राज क्या है, पतले थे, राम और राज दुष्ट थे, ये भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आया पर्सन क्या होता है, जैसे कि लिखा। अब तुमको इस पूरे वीडियो में देखना है कि किसके साथ वॉज लगता है और किसके साथ वर लगता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, मैं खुश था, मैं खुश था, इसमें देखो सब्जेक्ट जो होता है वो पहला वाला अगर तुमको किसी भी हिंदी के वाक्य में तुमको सब्जेक्ट ढूंढने नहीं आ रहा है कि ये सब्जेक्ट, जैसे कि मैं खुश था में मैं सब्जेक्ट है कि खुश सब्जेक्ट है कि था क्या है, तो देखो कैसे पकड़ोगे, खुद से क्वेश्चन क्या करो, कौन खुश था, मैं, तो मैं तुम्हारा क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक है। कौन खुश थे, आप क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई होता है, ठीक है। आई के साथ क्या लगता है, वॉज, वर में से वॉज लगता है, आई के साथ क्या लगता है, वॉज, ये चीज तुमको ध्यान देना पड़ेगा, आई वॉज। और खुश जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हो, या फिर ऑब्जेक्ट से बेटर होगा कि तुम कॉम्प्लीमेंट बोलो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नाउन या फिर एडजेक्टिव, ठीक है। मैं खुश था तो आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई वॉज हैप्पी, ठीक है, मैं खुश था। नेक्स्ट लिखा है आप खुश थे, आप खुश थे, यानी कोई भी हमसे बड़ा होता है तो आपकी अंग्रेजी क्या होती है, यू के साथ क्या लगता है, वर, यू वर हैप्पी, यू वर हैप्पी का मतलब क्या होता है कि आप खुश थे, यू वर हैप्पी, आप खुश थे। नेक्स्ट लिखा है तुम खुश थे, कोई हमसे छोटा है वो खुश था तो वो खुश थे, तुम खुश थे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, तुम, ठीक है। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है सब्जेक्ट होता है क्या, तो क्वेश्चन पूछना कौन खुश थे, तुम खुश थे, ठीक है। तुम का भी अंग्रेजी क्या होता है, यू के साथ क्या लगता है, वर, यू वर हैप्पी, ठीक है। अभी समझ में नहीं आएगा कि किसके साथ वॉज लगेगा किसके साथ वर, लेकिन जब मैं पूरा बता लूंगा तो आपको लास्ट में बताऊंगा कि किसके साथ वॉज लगता है और किसके साथ वर, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग खुश थे, हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, वी होता है, हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, वी के साथ भी लगता है वर, वी वर हैप्पी, वी वर हैप्पी का मतलब क्या होता है कि हम लोग खुश थे, वी वर हैप्पी, हम लोग खुश थे, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि आप लोग खुश थे, आप लोग खुश थे का मतलब क्या होता है, हाँ, आप लोग का मतलब हमसे बहुत सारे लोग हैं और हमसे बड़े हैं, आप लोग का भी अंग्रेजी क्या होता है, यू होता है, ठीक है। यू के साथ क्या लगता है, वर लगता है, यू के साथ क्या लगता है, वर लगता है, ठीक है। यू वर हैप्पी, यू वर हैप्पी का मतलब होता है कि आप लोग खुश थे, तुम लोग खुश थे, तुम लोग का भी अंग्रेजी क्या होता है, यू होता है, तुम लोग का भी अंग्रेजी क्या होता है, यू के साथ क्या लगता है हमेशा, वर, यू वर हैप्पी, मतलब कि तुम लोग खुश थे, लेकिन अंग्रेजी में तुम नहीं बता पाओगे, देखो चारों का एक ही बना है। अगर इंग्लिश में कोई बोल दे यू आर हैप्पी, और तुम्हारे माइंड में तब चार चलेगा, तुम खुश थे कि आप खुश थे कि तुम लोग खुश थे कि आप लोग खुश थे, ठीक है, चार चीज चलेगा। और हिंदी में देखो चार तो बन गया। घबराओ मत, हो सकता है अभी बहुत सारा डाउट आ रहा है, ठीक है, मैं सभी डाउट का तुम्हारे अभी जवाब दूंगा, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि वह पतला था, थर्ड पर्सन में क्या लिखा है, वह पतला था, वह का कौन पतला था, वह यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। वह क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। ही और इसके साथ क्या लगता है, वॉज, ही वॉज। ये तुम्हारा पतला क्या है, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हो, ही वॉज थिन, वह पतला था, ठीक है। वह पतली थी, तो वह यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, वह पतली थी, वह, ठीक है। लड़की के लिए, वह के लिए, लड़की अगर कोई हो, अगर वो उसके लिए तुम वह लगा रहे हो तो सी लिखोगे, ठीक है। इसके साथ भी क्या लगता है, वॉज, सी वॉज थिन, वह पतली थी, ठीक है। यह कठोर था, मान लो कि कोई चीज था, जैसे तुम कहीं गए हो घूमने उमने, तो किसी का सीढ़ी उड़ी का रेलिंग नहीं लगा रहता है साइड साइड में, तो कोनो कोनो का क्या होता है, बहुत कमजोर रेलिंग वोलिंग होता है, किसे पकड़ोगे तो गुनगुनाने लगेगा, ठीक है। और कोई कोई एकदम सॉलिड होता है, तुम बताओगे कि यह कठोर था, यानी वह, यह कठोर था मतलब होता है कि इट वॉज हार्ड या फिर इट वॉज सॉलिड बोल सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ क्या था, कठोर था यानी मजबूत था, तो लिख सकते हो इट वॉज सॉलिड, ठीक है। तो यह कठोर था का अंग्रेजी क्या होता है, इट वॉज सॉलिड, इट वॉज
सॉलिड, यह कठोर था, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि रिंकू पतला था। रिंकू कोई कोई देखे हो, किसी का नाम पता है, तुम्हारा दोस्त का नाम है मान लो रिंकू, और रिंकू कैसा था, पतला था, तो क्या लिखोगे, रिंकू वॉज, रिंकू वॉज थिन, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रिंकू हो जाएगा, ठीक है। रिंकू के साथ वॉज लगेगा और यहाँ पे पतला का क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, मीरा पतली थी। अब मीरा पतली थी, कौन पतली थी, मीरा, तो मीरा का मीरा लिख दो, मीरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, क्या थी, पतली थी, इसके साथ भी वॉज लगा दो, मीरा वॉज थिन, ठीक है। ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में इसमें तुमको ये ध्यान देना है कि किस चीज़, किस सब्जेक्ट के साथ वॉज लग रहा है, किस सब्जेक्ट के साथ वर लग रहा है। अगर तुम्हें नहीं भी समझ में आएगा तो मैं एटलीस्ट लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किसके साथ वाज लगता है, किसके साथ वर, इसका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर कर लोगे तो आगे बहुत सारे इसके बड़े बड़े ट्रांसलेशन बनेंगे, तो तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे अच्छे से देखना इस वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि मेरा भाई पतला था। मेरा भाई पतला था, अब मतलब मेरा भाई हम है, ठीक है। मेरा भाई पतला था, मान लो कि यहाँ पे एक मेरा भाई है, ठीक है, मैं हूँ, यहाँ पे मेरा भाई है, इसका थोड़ा बाल भी बना देते हैं, ठीक है। ये है मैं, मेरा भाई पतला था, फॉर एग्जांपल मान लो मेरा भाई पतला था, मैं हूं। अच्छा ये बताओ किसके बारे में बात हो रहा है, एक इंसान के बारे में बात हो रहा है ना, मेरा भाई। मेरा भाई का क्या होता है, माई ब्रदर, ठीक है, माई ब्रदर, माई ब्रदर वॉज थिन। माई ब्रदर वॉज थिन का मतलब क्या होता है कि मेरा भाई पतला था, ठीक है। मेरी बहन पतली थी, मेरी कोई बहन है वो क्या है, पतली थी, ठीक है। तो मेरी बहन का क्या होता है, माई सिस्टर, यहाँ पे मेरी बहन क्या है, सब्जेक्ट है, जिसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, माई सिस्टर। माई सिस्टर वॉज थिन, ठीक है। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा है कि वर्क, देखो वॉज जो होता है एक इंसान के साथ हमेशा वॉज का प्रयोग किया जाता है और एक से अधिक इंसान के साथ वर्क का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सिंगुलर में सब में क्या यूज होना चाहिए, वॉज, और प्लूरल का मतलब क्या होता है कि एक से अधिक लोग के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे हर जगह वर्क का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वॉज का प्रयोग नहीं हो रहा है, वर्क का प्रयोग हो रहा है, ये बहुत ढीठ है साला, बीच में आ गया, यू जो होता है वो बहुत ढीठ होता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि वॉज नहीं ले रहा है, यहाँ पे वर का यूज कर रहा है। आप और तुम का अंग्रेजी यू होता है, यू के साथ यहाँ पे वॉज, देखो वॉज लगना चाहिए लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, वर, ठीक है। इस सभी में वॉज लगना चाहिए था लेकिन इसमें सिर्फ वर लग रहा है। सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लग रहा है, वर लग रहा है, ठीक है। और जो तुम्हारा क्या बोलते हैं कि इन ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब कि एक से अधिक लोग के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। और इन सभी में क्या लगता है, वर ही लगता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लास्ट में भी मैं आपको बताऊंगा। फिर नेक्स्ट लिखा है कि तुम्हारा भाई पतला था। तुम्हारा भाई पतला था का मतलब तुम्हारा भाई का अंग्रेजी क्या होगा, मान लो कि तुम्हारा भाई है, ये है, ठीक है, ये है। अब हम इससे बोलते हैं कि मान लो इससे हम बोलते हैं, इसको हटा देते हैं 2 पल के लिए, ठीक है। हम इससे बोलते हैं कि तुम्हारा भाई क्या है, तुम्हारा भाई पतला था। हम इससे बोलते थे कि तुम्हारा भाई पतला था, तो बात किसके बारे में की जा रही है, एक इंसान के बारे में ना, ये थोड़ी ना पतला है, इसका भाई ना पतला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर ब्रदर। तुम्हारा भाई पतला था का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, योर ब्रदर वॉज थिन। तुम्हारा भाई पतला था का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, योर ब्रदर वॉज थिन। तुम्हारी बहन पतली थी, मान लो ये है, अब इसको हम लोग लड़की बना देते हैं, चुंडी उंडी लगा दो बड़ा बड़ा, ठीक है। अब इससे फिर बोलते हैं कि तुम्हारी बहन पतली थी, क्या बोलते हैं, तुम्हारी बहन पतली थी, ठीक है। तो ये थोड़ी ना पतला था, इसकी बहन के बारे में बात किया जा रहा है ना, इसकी बहन एक इंसान है तो वॉज लगाओ ना। तुम्हारी बहन पतली थी, एक इंसान है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट में गया, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट का ही मतलब होता है कि जब भी कभी एक इंसान के बारे में बात किया जाए उसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं, और जब भी कभी एक से अधिक इंसान के बारे में बात किया जाए, हिंदी पढ़ने से तुमको ऐसा लगे, उसको हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसमें जितना भी लोग का हिंदी पढ़ोगे, ठीक है, चाहे इसका चाहे इसका चाहे इसका, सभी का, तो एक से अधिक इंसान के बारे में बात कर रहा है, हिंदी पढ़ के ऐसा तुमको महसूस होगा। और इसमें जितना भी लोग का बारे में बात करोगे इस वाले में, उसमें तुम्हारा क्या होता है कि एक ही इंसान के बारे में बात होगा, ठीक है। और इसमें हर सभी में वॉज लगेगा, लेकिन बेचारा 2 मिला आके वो नट विधवा कर दिए, ठीक है। ये दोनों एक्सेप्शन बन गए, जैसे केमिस्ट्री में पढ़े हो ना, बहुत सारा चीज़ एक्सेप्शन होता है पढ़ना, इसी तरह इसमें भी क्या होता है कि ये एक्सेप्शन हो गया, नहीं तो इसमें भी वॉज होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे भी एक इंसान के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। तो तुम्हारी बहन पतली थी का क्या हो जाएगा, योर सिस्टर, एक इंसान है तो वॉज लगाओगे, ठीक है। योर सिस्टर वॉज थिन, योर सिस्टर वॉज थिन का मतलब क्या हो जाएगा, तुम्हारी बहन पतली थी। लड़का पतला था, द बॉय वॉज, लड़का पतला था का क्या लिख सकते हो, द बॉय वॉज थिन, ठीक है। कोई एक लड़का है मान लो पतला है तो क्या लिख दोगे, द बॉय वॉज थिन का मतलब क्या होता है, लड़का पतला था। लड़की पतली थी का क्या लिखोगे, द गर्ल वॉज थिन। द गर्ल वॉज थिन का मतलब क्या हो जाएगा, देखो कौन पतली थी, लड़की, लड़की क्या एक इंसान है ना, द गर्ल वॉज थिन, एक लड़की के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, ध्यान देना। लड़की पतली थी क्या हो जाएगा, द गर्ल वॉज थिन, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देना, नेक्स्ट लिखा है कि वे लोग पतले थे, ठीक है।
थर्ड पर्सन के बारे में बात, थर्ड पर्सन के प्लूरल के बारे में बात हो रहा है कि वे लोग पतले थे, मतलब कि बहुत सारे लोग थे, वो सब क्या थे, पतले थे। कौन लोग पतले थे? वे लोग। वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है? दे। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन बाद में बहुत इंजॉय होगा, ठीक है। तो दे, जब भी बहुत सारे लोगों के बारे में बात किया जाता है तो वर लग जाता है, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो या फिर मैं अभी बताऊंगा। वे लोग पतले थे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? दे वर थिन। दे वर थिन। अब इसको कैसे बनाए? दे क्या था? वे लोग क्या थे? तुम्हारे सब्जेक्ट थे। बहुत सारे लोग थे तो वर लग गया। पतले तुम्हारे ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर में से वर चुन लिए, ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या हो गया? थिन। ऑब्जेक्ट बेटर नहीं होगा, एडजेक्टिव है, हालांकि कॉम्प्लीमेंट लिख लो, ठीक है। दे वर थिन मतलब वे लोग पतले थे। ये कठोर थे। ये कठोर थे का मतलब होता है कि बहुत, ये कठोर थे मतलब हम कहीं गए, किसी का बहुत सारा, मतलब कई पार्ट शादी उदी में गई ली हम, मतलब गए हम, ठीक है, सॉरी, शादी उदी में गए हम और हमको बहुत सारा कुर्सी उर्सी दिखाई दिया जो कि एकदम सॉलिड था। अलग अलग प्रकार का कुर्सी था और बहुत सॉलिड था, मतलब बहुत मजबूत था, यानी कठोर था। तो हम क्या बोलेंगे कि कुर्सी मजबूत था, यानी कि कुर्सी कठोर था, कुर्सियाँ कठोर थी। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, निर्जीव चीज़ है तो बोल सकते हैं ये कठोर थे, ठीक है। ये कठोर थे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ये का अंग्रेजी होता है दीज, यानी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हो रहा है तो क्या लगाओगे? वॉज वर्ब में से वर लगा दोगे, ठीक है। दीज वर सॉलिड। सॉलिड मतलब ठोस थे, ठीक है, या फिर हार्ड भी लिख सकते हो। दीज वर सॉलिड। नेक्स्ट लिखा है कि राम और राज पतले थे। राम और राज पतले थे, तो पतले होने का काम कौन कर रहे हैं? राम और राज। कौन पतले थे? राम और राज। तो राम और राज क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, ठीक है। और ठीक है, कौन पतले थे? राम और राज। तो क्या हो जाएगा? राम एंड राज। राम एंड राज। अब वॉज वर्ब में से क्या लगाओगे? कौन पतले थे? राम और राज। और हम तुमको बताए थे कि जब भी कभी तुमको ऐसा लगे कि एक से अधिक इंसान के बारे में बात किया जा रहा है तो वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा राम एंड राज वर, राम एंड राज वर थिन। राम और राज पतले थे, ठीक है। और इन भाई साहब को अभी हटा देते हैं। फिर लिखा है कि रानी और मंजू पतली थी। तो कौन पतली थी? रानी और मंजू। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं सब्जेक्ट तुम्हारा कौन पतली थी? रानी और मंजू, यानी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? रानी और मंजू। तो यहाँ पे हो जाएगा रानी एंड मंजू। रानी एंड मंजू। एक से अधिक लोग थे तो क्या लगाओगे? वर, ठीक है। रानी एंड मंजू वर बहुत ही ईजी होता है, कॉन्सेप्ट एक बार सीख लिए ना तो बहुत तेजी से बनाओगे। रानी एंड मंजू वर थिन, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि मेरे भाई लोग पतले थे। मेरे भाई लोग पतले थे, ठीक है। तो देखो मेरे भाई पतले थे कि मेरे भाई लोग? मेरे भाई लोग तो मान लो मैं हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे बहुत सारे भाई हैं, मतलब कि यहाँ पे मैं हूँ, मेरे यहाँ पे बहुत सारे भाई लोग खड़े हैं, ठीक है। तो ये सभी लोग क्या है? पतले थे। मेरे भाई लोग क्या थे? पतले थे। अब खाओ के मोटा गए हैं शायद, ठीक है। तो मेरे भाई लोग क्या थे? पतले थे। तो कौन लोग पतले थे? मेरे भाई लोग। ये कौन पतले थे? मेरे भाई लोग। तो मेरे भाई लोग क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट। और हिंदी पढ़ने से बताओ, एक भाई के बारे में बात किया जा रहा है कि एक से अधिक भाई के बारे में? तो हिंदी पढ़ने से हमको ऐसा लग रहा है कि एक से अधिक भाई के बारे में बात किया जा रहा है। मेरे भाई पतले थे ये नहीं बोल रहे, मेरे भाई लोग पतले थे। तो माई ब्रदर्स वर थिन। माई ब्रदर्स वर थिन का मतलब क्या होता है? कि मेरे भाई लोग पतले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है कि मेरी बहनें पतली थी। तो मेरी बहनें पतली थी, तो पूछो कौन पतली थी? मेरी बहनें। मेरी बहनें क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरी बहनें का क्या होता है? माई सिस्टर्स। माई सिस्टर्स। मेरी बहनें पतली थी, बहुत सारी बहनें हैं तो वर लगा दो। माई सिस्टर्स वर थिन, मतलब मेरी बहनें पतली थी। नेक्स्ट लिखा है कि तुम्हारे भाई लोग पतले थे। तुम्हारे भाई लोग पतले थे, ठीक है। तुम्हारे भाई लोग पतले थे। अब इसको लड़का बना देते हैं। अब मान लो कि ये है, ठीक है। अब हम इससे बोलते हैं कि तुम्हारे तुम्हारे जो भाई लोग हैं, इसके मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे भाई हैं, ठीक है, छोटे छोटे, तो पतला ही बना देते हैं। इसके भाई लोग हैं। अब हम इससे बोलते हैं कि देखो तुम्हारे भाई लोग क्या हैं? पतले थे। तुम्हारे भाई लोग पतले थे, ठीक है। तो तुम्हारे भाई लोग क्या थे? पतले थे। तो यहाँ पे बताओ इसके बारे में बात किया जा रहा है कि इसके भाई के बारे में? इसके भाई के बारे में। तुम्हारे भाई पतले थे कि तुम्हारे भाई लोग पतले थे? तुम्हारे भाई लोग पतले थे मतलब कि एक से अधिक भाई थे, ठीक है। इसके एक से अधिक भाई हैं, देखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? योर ब्रदर्स। तुम्हारे भाई लोग पतले थे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? योर ब्रदर्स। बहुत सारे भाई हैं तो क्या लगाओगे? वर। योर ब्रदर्स वर थिन। तुम्हारे भाई लोग पतले थे, ठीक है। तुम्हारी बहनें पतली थी। नेक्स्ट लिखा है कि तुम्हारी बहनें पतली थी। मान लो ये है, ठीक है, ये लड़का है। अब इसी को हम लोग बहन बना देते हैं, थोड़ा चुंडी उंडी बढ़ा देते हैं। चुंडी बढ़ जाएगा तो ये लोग कैसी लगेंगी? लड़की की तरह, ठीक है। अब हम इससे बोलते हैं कि तुम्हारी बहनें पतली थी, मतलब इसके बारे में बात नहीं हो रहा है कि तुम पतले थे, इसकी बहनें के बारे में बात किया जा रहा है कि ये सब क्या थी? पतली थी। एक से अधिक बहन है तो बहुत ईजी है, ठीक है। तुम्हारी बहन थी तो योर लगाओगे ना। योर सिस्टर्स, SISTERS, योर सिस्टर्स वर थिन।
योर सिस्टर्स वर थिन का मतलब क्या होता है कि तुम्हारी बहन लोग पतली थी, योर सिस्टर्स वर थिन। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि लड़के पतले थे। मान लो बहुत सारे लड़के थे, तुम कहीं गए बाजार में, तुमको बहुत सारे लड़के दिखाई दे, वो सब पतले ही पतले तुमको दिखाई देते थे, तो तुम क्या बोले, लड़का पतला था नहीं बोला, लड़के पतले थे। लड़के पतले का था थे का मतलब क्या होता है कि द बॉयज वर थिन। द बॉयज वर थिन का मतलब क्या होता है कि लड़के पतले थे, द बॉयज वर थिन। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लड़के थे इसलिए क्या हो जाएगा, द बॉयज वर थिन का मतलब लड़के पतले थे। लड़कियां पतली थी क्या हो जाएगा, लड़कियां पतली थी क्या हो जाएगा, लड़कियां बहुत सारी हैं तो द गर्ल्स वर लगा दोगे, द गर्ल्स वर थिन। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे कोई पूछ देगा कि चलो हिंदी में तो सब्जेक्ट क्या है, तो लड़कियां क्या है सब्जेक्ट, लड़कियां पतली थी इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो पूछो कौन पतली थी, लड़कियां। लड़कियां क्या है सब्जेक्ट, द गर्ल्स। हिंदी पढ़ने से लग रहा है कि एक से अधिक इंसान है तो वर लगा दोगे, और जैसे यहाँ पे लिखा है लड़की पतली थी तो कौन पतली थी, लड़की, एक लड़की के बारे में बात हो रहा है तो वॉज लगा दोगे। ठीक है, अब लिखे कि मेरे चाचा लोग पतले थे। मेरे चाचा लोग क्या थे, मेरे चाचा लोग पतले थे, तो मेरे चाचा लोग पतले थे यानी कि मैं हूँ। अब मान लो कि सब मेरे इनको चच्चा बना देते हैं, बार बार कौन बनाए। ठीक है, अब मेरे इस तीनों चच्चा हैं। ठीक है, मेरे चाचा लोग पतले थे। ठीक है भाई, तो माई अंकल्स, UNCLES, अंकल्स मतलब बहुत सारे चाचा थे। अब बहुत सारे चाचा लोग क्या हैं, पतले हैं, तो माई अंकल्स वर थिन, यानी कि मेरे चाचा लोग पतले थे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कोई भी हिंदी का जो वाक्य होता है वो लगभग उसको 6 प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा गया है कि विजय तैयार था, सेकंड लिखा है कि विजय तैयार नहीं था, थर्ड लिखा है कि क्या विजय तैयार था, फोर्थ लिखा है कि क्या विजय तैयार नहीं था, फिफ्थ लिखा है कि विजय तैयार क्यों था, और सिक्स है कि विजय तैयार क्यों नहीं था। ठीक है, अब जैसा कि विजय क्यों तैयार नहीं था, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 6 तरीके का वाक्य है। इसको हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर इसमें नहीं आ जाता है तो क्या बोलते हैं इसको, निगेटिव सेंटेंस। स्टार्टिंग क्या से हो तो इसको क्या बोलते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और स्टार्टिंग क्या से हो और बीच में नहीं भी हो, ठीक है, ध्यान देना, स्टार्टिंग क्या से हो और बीच में नहीं भी हो तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और बीच में अगर क्यों कब कहाँ कैसे आए सेंटेंस के तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और बीच में क्यों कब कहाँ कैसे साथ में नहीं भी आए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, लगभग 6 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सभी के रूल्स यहाँ पे लिखे गए हैं और नाम भी यहाँ पे है। ठीक है, अब इसको रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे बनाएंगे ध्यान देते हैं। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि विजय तैयार था, देखो रूल में क्या लिखा है, ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो रूल इसका क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस कंप्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। कंप्लीमेंट भी बोल सकते हो और ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, कंप्लीमेंट बोलना थोड़ा बेटर होता है और इसके अंतर्गत नाउन और एडजेक्टिव आता है। ठीक है, तो कौन तैयार, देखो तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हिंदी में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन लगा के पूछिए कि कौन तैयार था, तो आपको सब्जेक्ट पता चल जाएगा। विजय तैयार था तो विजय यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो ठीक है, सब्जेक्ट देखो ध्यान देना, क्योंकि ये वीडियो ध्यान देना क्योंकि इसी के बेस पे आगे के सभी वीडियो डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो कौन तैयार था, विजय तैयार था, विजय क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, विजय। ठीक है, VIJAY। अब बताओ ये विजय जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट हम लोग किसको बोलते हैं, एक इंसान के बारे में बात किया जाएगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट, और एक से अधिक इंसान के बारे में बात किया जाएगा तो प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये एक इंसान के बारे में बात किए हैं तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विजय हो गया और इसके साथ क्या लगेगा, वॉज। विजय वॉज, वॉज और वर में से क्या लगेगा, वॉज। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर। कॉम्प्लीमेंट मतलब कौन, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इसके अंदर नाउन भी आता है और एडजेक्टिव भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एडजेक्टिव क्या है, तैयार। तैयार का क्या होता है, रेडी। तो विजय वॉज रेडी मतलब विजय तैयार था। ठीक है, ध्यान से देखना क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया तो आगे तुमको बहुत ही दिक्कत होगा। ठीक है, सेकंड क्या लिखा है कि विजय तैयार नहीं था, विजय तैयार नहीं था, बीच में नहीं आ गया तो ये कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव। और इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, यहाँ पे प्लस नॉट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट ढूंढेंगे, कौन था कौन था। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, विजय। तो विजय का हम लोग क्या लिख देंगे, विजय। विजय तुम्हारे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। विजय सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लग जाएगा, वॉज। विजय वॉज। ठीक है, तो सब्जेक्ट भी हो गया वॉज वर में से वॉज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वो वॉज लग गया। ठीक है, अब क्या लगाएंगे, नॉट। नॉट नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉट। तो विजय वॉज
नॉट तैयार तुम्हारा क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब एडजेक्टिव, ठीक है। विजय वॉज एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी। विजय वॉज नॉट रेडी मतलब विजय तैयार नहीं था, विजय वॉज नॉट रेडी, ठीक है। थर्ड लिखा है क्या विजय तैयार था, स्टार्टिंग क्या से हुआ है, तो ये कौन सा सब्जेक्ट हो जाए, कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल होता है वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वॉज वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर, ठीक है। तो तुमको पता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, विजय, ठीक है। तो विजय तुम्हारे क्या सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, वॉज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज विजय, वॉज विजय, वॉज विजय, ठीक है। वॉज विजय, और देखो वॉज, वॉज वर्ब में से वॉज हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, विजय हो गया, कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, रेडी। वॉज विजय रेडी, क्या विजय तैयार था, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, क्या है, देखो क्या विजय तैयार नहीं था लिखा है ना, क्या विजय तैयार नहीं था, तो इसको कैसे बनाओगे, स्टार्टिंग क्या से है, बीच में नहीं भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस। इसका रूल होता है वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, सिर्फ नॉट ऐड हो जाता है सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो इसको कैसे बनाओगे, कौन तैयार नहीं था, विजय, विजय क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, वॉज। तो वॉज वर्ब में से हम क्या लगा देंगे, वॉज लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे, वॉज लगा देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, विजय, वॉज विजय, देखो वॉज वर्ब में से वॉज हो गया, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, विजय, नहीं का क्या हो जाएगा, नॉट रेडी, वॉज विजय नॉट रेडी, क्या विजय तैयार नहीं था, वॉज विजय नॉट रेडी, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, विजय क्यों तैयार था, ठीक है। विजय क्यों तैयार था, बीच में कभी भी सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे आए तो वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। इसका बनाने का नियम है इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जगह नहीं था तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं। फिर लिखा है कि क्यों, क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, वाई, ठीक है। वाई इंट्रोगेटिव वर्ड क्या हो जाएगा, क्यों का अंग्रेजी वाई हो गया, कौन तैयार था, विजय। तो विजय क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वॉज वर्ब में से क्या लगेगा, वॉज। इंट्रोगेटिव वर्ड तो वाई हो गया, क्यों का, वॉज वर्ब में से वॉज लगेगा, की वर्ड लगेगा, कौन बताएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, विजय, विजय कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए क्या लगेगा, वॉज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वाई वॉज, वाई वॉज विजय, वाई वॉज विजय, ठीक है। वाई वॉज विजय, और कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, रेडी, वाई वॉज विजय रेडी, यानी मतलब कि विजय क्यों तैयार था। नेक्स्ट लिखा है कि विजय क्यों तैयार नहीं था, विजय क्यों तैयार नहीं था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्यों, कब, कहाँ, कैसे आएगा, बीच में नहीं आएगा तो इसको हम लोग जानेंगे डबल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस के रूप में, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस के रूप में, क्यों है और नहीं है इसलिए, ठीक है। तो इसको बनाने का रूल होता है इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्यों का अंग्रेजी क्या होगा, यहाँ पे क्यों का अंग्रेजी हो जाएगा वाई, ठीक है। इंट्रोगेटिव वर्ड तो लिख दिए क्यों का अंग्रेजी वाई। अब क्या मांग रहा है, वॉज वर, वॉज वर, वॉज लगेगा कि वर, कौन बताएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है, विजय, विजय जो है वो सिंगल सब्जेक्ट है इसलिए क्या लगेगा, वॉज। तो वाई वॉज विजय, वाई वॉज विजय, वाई वॉज विजय, ठीक है। वाई, वाई हो गया इंट्रोगेटिव वर्ड, वॉज वर में से वॉज लग गया, सब्जेक्ट हो गया विजय, नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, नॉट, और कॉम्प्लीमेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेडी। वाई वॉज विजय नॉट, वाई वॉज विजय नॉट रेडी मतलब कि विजय क्यों तैयार नहीं था, ठीक है। वाई वॉज विजय नॉट रेडी। ये तो समझ में आया होगा कि टेंस मतलब कि कोई भी जो सेंटेंस होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं, 6। कौन कौन से, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव, ठीक है। नॉर्मल लिखा है विजय तैयार था, नॉर्मल है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। विजय तैयार नहीं था, बस नहीं आ गया इसमें तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या विजय तैयार था, स्टार्टिंग क्या से है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या विजय तैयार नहीं था, क्या भी है स्टार्टिंग में, बीच में नहीं भी है तो इसका नाम क्या हो जाता है, सिंगल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर लिखा है कि विजय क्यों तैयार नहीं था, क्यों भी आया, नहीं भी आया तो इसका नाम क्या पड़ गया, डबल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। 6 तरीके के ही इस पूरे वॉज वर्ब में भी आएंगे, ठीक है। और सभी के रूल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक वचन कर्ता। मैंने बहुत बार बताया कि जब भी कोई भी चीज़ हिंदी तुम पढ़ो, हिंदी पढ़ने के बाद तुम्हें ऐसा लगे कि एक इंसान के बारे में बात किया जा रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक वचन करते हैं, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट और इसके साथ हमेशा वॉज लगता है, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, बहुवचन करता, मतलब कि जैसे कि लिख देगा कि राम, मोहन और उसके दोस्त लोग काले थे, ठीक है। तो यहाँ पे काले होने का काम, राम भी है काला, मोहन भी है और उसके सभी दोस्त लोग भी क्या है, काले थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक से अधिक लोग हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, राम,
मोहन और उसके दोस्त लोग, ठीक है। वो लोग किस में आएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट में आएंगे और उनके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। फिर नेक्स्ट लिखा है कि यू जो है, यू का मतलब क्या होता है, आप या फिर तुम या फिर आप लोग या फिर तुम लोग, सभी का अंग्रेजी क्या होता है, यू ही होता है। तो यू लिखा है कि यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है तथा इसके साथ हमेशा वर्ग का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जो तुम्हारा जो यू होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के अंतर्गत आता है और इसके साथ वर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप खुश थे, यू आर हैप्पी, यू वर हैप्पी, आप खुश थे, यू वर हैप्पी, तुम खुश थे, यू वर हैप्पी। मतलब आप खुश थे, तुम खुश थे, दोनों एक ही इंसान के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे लग क्या रहा है, वर लग रहा है, वॉज नहीं लग रहा है, ठीक है। ये एक्सेप्शन होता है इसीलिए बता रहे हैं। और आप लोग खुश थे या फिर तुम लोग खुश थे, दोनों का अंग्रेजी क्या बनेगा, यू वर हैप्पी, ठीक है। क्योंकि आप लोग खुश थे, तुम लोग खुश थे, यहाँ पे एक से अधिक इंसान के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे वर लगाया तो ठीक है, लेकिन आप खुश थे, तुम खुश थे, दोनों में एक इंसान के बारे में बात किया जा रहा है, तब वॉज लगना चाहिए, लेकिन वॉज नहीं लगता यहाँ पे भी वर लगता है, यही इसका एक्सेप्शन। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। पहले तो साला लिखो इसको, फिर इसको एडिट करो, फिर तुम लोग तक पहुँचाओ, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तब करना जब तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगे तो, ठीक है।